हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। मिश्रित अनुपात या खंडित अनुपात किसे कहते हैं, कैसे सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। अनुपात अनुपात को हम बोलते हैं रेशो, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अनुपात का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे 2:3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे 3:5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3/5 लिखा हुआ है, इस प्रकार का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे मिश्रित अनुपात पूछ लिया जाता है। मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात जैसे A/B बराबर दे दिया होता है कि 3:5 है, और B/C बराबर दे दिया होता है 4:7। इस प्रकार का अनुपात दे दिया होता है। A और B का अनुपात दे दिया होता है और B और C का अनुपात दे दिया होता है, और हमसे पूछ लिया जाता है कि A/B/C तीनों का सम्मिलित रूप से मतलब मिश्रित अनुपात कितना होगा। मिश्रित अनुपात को खंडित भी बोलते हैं, कई सारी बुक्स में खंडित बोला गया है। तो AB का अनुपात दिया है, BC का अनुपात दिया है, और ABC तीनों का मिश्रण पूछा है। मतलब कि A और B और C तीनों का मिक्स करके अगर अनुपात बनाएंगे तो कितना बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ देखिए कि यहाँ A और B का दिया है और यहाँ B और C का दिया है। A और B, B और C, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, इस ग्रुप में भी B है और इस ग्रुप में भी B है, तो यहाँ मतलब B कॉमन है। ठीक है। अगर B का हिस्सा यहाँ देखा जाए तो B यहाँ बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब B का हिस्सा क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पर B का हिस्सा क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि B पहले लिखा हुआ है इसलिए पहले वाली संख्या उसके हिस्से में आएगी। यहाँ B बाद में लिखा हुआ है इसलिए बाद वाली संख्या उसके हिस्से में आएगी। अब जो संख्या हिस्से में आई है उस पर गोला लगा देते हैं। गोले लगी हुई संख्या को यहाँ गुणा कर लेते हैं। जैसे उधर गोले लगी हुई संख्या है तो वहां इन दोनों में गुणा हो जाएगी, और यहाँ गोले लगी संख्या इन दोनों में गुणा हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं। जब ये 4 का गुणा यहाँ होगा 3 में, तो 4 दिया 12 हो जाएगा। 4 का गुणा 5 में होगा तो 4×5 20 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 4 में होगा तो 5×4 20 हो जाएगा, लेकिन वह 20 पहले ही लिख चुके हैं हम, इसलिए उसको छोड़ देंगे। 5×7 35। ये है वह अनुपात जो हम ढूंढ रहे थे, A/B/C का। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, A/B दिया हुआ है 3:4 और B/C दिया हुआ है 6:5, और यहाँ पर पूछा गया है C/A। C/A का मान पूछा गया है कि ये मान बताना है अपने को। ठीक है। आप ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो दिया है उसमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? B है। यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो B का हिस्सा यहाँ से कितना निकलेगा? 4। ठीक है, इस पे गोला लगा लेते हैं। यहाँ पर B का हिस्सा कितना निकलेगा? 6। इस पे गोला लगा लेते हैं। फिर गोले लगी संख्या को इधर वाले ग्रुप में से उठाकर इन दोनों में गुणा कर देते हैं, और इधर गोले लगी संख्या को इन दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 6×18 ये बन रहा है A/B/C का अनुपात बन रहा है। हमसे पूछा तो CA का ही है, लेकिन हमको CA निकालने के लिए ABC निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो 6×18, 6×4 24। अब देखिए इस 4 का जब 6 में होगा तो 4×6 24 तो लिख चुके हैं हम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पंजे 20। क्या ये तीनों संख्याएं कट सकती हैं? हाँ, कट सकती हैं, क्योंकि तीनों की तीनों सम संख्याएं हैं, इसलिए काट सकते हैं। देखिए 2 से काटे, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 धान 20। 9 अनुपात 12 अनुपात 10। अब ये नहीं कट सकती, इसका मतलब ये है कि A अनुपात B अनुपात C हमारे पास आ चुका है 9 अनुपात 12 अनुपात 10। हमसे पूछा था C अनुपात A। देखिए C पहले लिखना है, तो C का हिस्सा कितना निकला है यहाँ से? 10 लिख देते हैं। A का हिस्सा कितना निकला है यहाँ से? 9। 10 अनुपात 9 यहाँ से इसका आंसर आएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5। और हमसे पूछा गया है इस बार A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन ढूंढने वाली प्रोसेस, जो दिया है उसमें कॉमन अल्फाबेट है B, तो B का हिस्सा यहाँ से कितना निकलेगा? 9। यहाँ से B का हिस्सा 3। आप क्या करेंगे? 3 को उठा के इन दोनों में गुणा कर देंगे, 9 को उठा के इन दोनों में गुणा कर देंगे। 3 से तो 21 ये निकल रहा है, A अनुपात B अनुपात C निकल रहा है। 3 से तो 21, 3 9 27। ओके, अब 9 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 तो पहले ही हो चुका है। 9 पंजे 45। क्या ये कट सकती है संख्या है? हाँ जी, कट सकती है। 3 से काट दे, 3 से तो 21, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 7 अनुपात 9 अनुपात 15 यहाँ पर आंसर आया है इसका। आइए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा इससे संबंधित। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, A अनुपात B दिया हुआ है 5 अनुपात 7 और B अनुपात C दिया हुआ है 6 अनुपात 7 और आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क बना दिया, 5 7 और 6 7। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन अल्फाबेट देखें तो B है, B का हिस्सा यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा। 6 का गुणा आप दोनों में कर दे, 7 का गुणा इन दोनों में कर दे। 6 पंजे 30 होगा, ये निकल रहा है A अनुपात B अनुपात C। 6 पंजे 30 हो गया, 6 से तो 42 हो गया। अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 लिख रखा है हमने। ओके, 7 7 49। क्या ये कट सकता है? कहीं से कहीं तक नहीं कट सकता है। हमसे जो पूछा गया था A अनुपात B अनुपात C, ये उनका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये जो अनुपात वाला पोर्शन है, ये मिश्रित अनुपात जो है ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, मैं आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।